राजस्थान में चुनावी साल में सियासी बवंडर एक के बाद एक देखने को मिल रहे हैं और इस बार सत्ता पर काबिज कांग्रेस के ही नेता अपनी ही सरकार को तत्कालीन बीजेपी सरकार के घोटाले को लेकर घेरते हुए नजर आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सचिन पायलट की, जो कि अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठे हैं और उनको समर्थन आम आदमी पार्टी ने दिया है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी मौजूद हैं। सर, किस तरह से आपने समर्थन दिया है, क्योंकि लगातार जब सचिन पायलट पहले भी आवाज उठा आ रहे थे और अब जब अपनी सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठे हैं तो आपका एक ट्वीट आया है। देखिए, समर्थन मैंने किसी व्यक्ति का नहीं किया, समर्थन मैंने मुद्दे का किया है। भ्रष्टाचार का मुद्दा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आज राजस्थान का बच्चा बच्चा जानता है कि राजस्थान में अशोक गहलोत जी और वसुंधरा जी दोनों मिलके कई वर्षों से सरकार चला रहे हैं। जब भी अशोक गहलोत जी में कोई आंच आती है तो वसुंधरा जी अब पूरे विधायक अपने भेज देती है बचाने के लिए। वसुंधरा जी में कोई आंच आती है तो अशोक जी अपनी पूरी सरकार उनके पीछे लगा देते हैं। तो ये राजस्थान का बच्चा बच्चा जानता है और मैंने हर मंच से ये बात कही है। हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी जब अभी पीछे आए थे तिरंगा यात्रा में, उन्होंने भी ये बात कहा था कि वसुंधरा जी और अशोक गहलोत जी एक हैं। तो इसमें कोई नई बात नहीं कही है सचिन पायलट जी ने। तो हमारे ये मुद्दा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और भ्रष्टाचार का मुद्दा हमारे लिए हमेशा खास रहेगा। तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पे मैंने इस मुद्दे का समर्थन किया, ना कि किसी व्यक्ति का। सचिन पायलट के साथ जाएंगे आप? देखिए, जहां तक सचिन पायलट जी के साथ जाने की बात है तो सचिन पायलट जी इसकी पहल करेंगे तो निश्चित तौर पर मैं पार्टी में बात करूंगा और इसमें जो भी पार्टी का फैसला आएगा उस पे हम उससे हम लोग आप लोग बताएंगे। इस मुद्दे को लेकर बातचीत हुई कुछ सचिन पायलट से? देखिए, अभी ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन बात ये सामने आ रही कि दिल्ली में एक बड़ी मुलाकात हुई है जिसकी एक फोटो भी खींची गई है और फोटो जारी कब होगी ये नहीं पता। वो अरविंद केजरीवाल जी के साथ मुलाकात हुई है। देखिए, इस बारे में भी मेरी जानकारी में नहीं है। अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। मेरी जानकारी में, मेरी संज्ञान में भी कुछ ऐसा आया नहीं है। संज्ञान में जिस दिन आएगा सबसे पहले आपको बताऊंगा, मैं जारी करेंगे हम लोग फोटो। आरएलपी के सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि यदि सब मिलकर लड़ेंगे तो सत्ता पर काबिज कांग्रेस और जो धारा चला आ रहा था बीजेपी कांग्रेस का, उसको तोड़ने में कामयाब रहेंगे। देखिए, ये उनका अपना मत हो सकता है। हमारा एक ही कहना है कि आज राजस्थान में पूरी जनता राजस्थान की बदलाव चाह रही है। आप राजस्थान में आज देखिए, बेरोजगारी, भुखमरी, कोई भी आप मुद्दा ले लो, आज एकदम चरम पे है। वर्तमान की जो सरकार है वो खाली होर्डिंग पोस्टर पर टंगी हुई है, जमीन पे आपको कहीं नहीं दिखेगी। तो आज राजस्थान बहुत बड़े बदलाव के मुहाने पे खड़ा है और राजस्थान की जनता आज ये विश्वास कर रही है कि जिस तरीके से आज दिल्ली में बदलाव हुआ, पंजाब में बदलाव हुआ, वो बदलाव अगर वो चाहते हैं तो आम आदमी पार्टी ही कर सकती है। और राजस्थान की जनता आज आम आदमी पार्टी की तरफ बड़ी आस से देख रही है और मुझे लगता है कि हम ही उस विश्वास में खड़े उतरेंगे और राजस्थान में जो एक ईमानदार सरकार अगर कोई बना सकता है तो आम आदमी पार्टी बना सकती है। आप क्या चाहते हैं कि आपके पास आए या आप पायलट के पास जाए? देखिए, आज आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। हमारी 2 प्रदेशों में सरकार है, 4 प्रदेश में हमारे विधायक है, वहाँ जो है हमारी रजिस्टर्ड पार्टी है। तो अब तो समय बताएगा कौन किसके पास जाएगा, लेकिन निश्चित तौर पे इसमें पहल तो सचिन पायलट जी को करना चाहिए। जी, बात इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं प्रदेश कार्यालय से जितनी भी बार गुजरता हूँ सन्नाटा छाया रहता है। आप आते हो तो 4 कार्यकर्ता दिखते हैं, वैसे सन्नाटा रहता है। आप भी ये सोच रही होगी कि यदि ऐसा कोई बड़ा चेहरा आ जाए राजस्थान के लिहाज से तो शायद पार बढ़ जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखिए, हमारा जो है काम करने का तरीका दूसरा है। हमारा काम दिखावटी नहीं होता कभी भी। हमारा काम हमेशा जमीन पे होता है। हमारे जितने हमारे साथी है, हमने उनको बिल्कुल एक साफ तौर पे इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि आप ज्यादा से ज्यादा जब भी जाओगे जनता के बीच में रहोगे, जनता के बीच में करोगे। अगर आप अभी कहो तो मैं आपको, मेरे पास हजारों जो हम ट्रैक करते हैं कैसे हमारा कार्यकर्ता काम कर रहा है, तो मैं आपको दिखाऊंगा। दूर खेत में कोई अगर वहाँ फसल काट रहा है तो हमारे जो है लोग वहाँ टोपी पहन के आपको उनके साथ बात करते हुए दिखेंगे, वार्तालाप करते हुए दिखेंगे। ऐसे ही अगर आप किसी जयपुर किसी बाजार में जाओगे तो उस बाजार में हमारे लोग आपको जो है टोपी पहन के लोगों को जागरूक करते हुए दिखेंगे। तो हमारा काम करने का तरीका दूसरा है। हमारा काम करने का तरीका दिखावटी नहीं है। और जहाँ तक भीड़ की बात है, तो भीड़ तो जब स्वाभाविक तौर पर कोई जब नेता आता है तो लोग हम उनको बुलाते हैं, उनको कुछ समस्या होती है, कुछ बात करनी होती है, कुछ डिस्कशन करना होता है। चुनावी साल में कार्यकर्ता तो पार्टी के दफ्तरों में होने चाहिए। देखिए, आजकल सोशल मीडिया और आईटी का जमाना हो गया है। आजकल कॉन कॉल, जूम कॉल, ये सब बहुत चलता है। तो अब वो जमाना चला गया कि फिजिकली आप बुलाओ। और चूंकि राजस्थान बहुत बड़ा है, राजस्थान ज्योग्राफिकली बहुत बड़ा है और यहाँ बार बार पॉसिबल नहीं है कि कोई कार्यकर्ता कोई बीकानेर में हो या कोई जोधपुर के जैसलमेर में हो तो उसको अगर मेरे से बात है तो मेरे पास ही आएगा। तो आजकल आईटी का जमाना हो गया, मोबाइल के जरिए, व्हाट्सएप कॉल के जरिए, बहुत सारे ऐसे जरिए जिनसे मीटिंग हो जाती है, जूम कॉल हो जाती है, जूम मीटिंग हो जाती है। तब वो जमाना चला गया कि भीड़ की जाए। आजकल
सो आईटी का जमाना और बहुत बढ़िया मीटिंग हमारी चल रही है। देखिए, राजस्थान में तीसरा मोर्चा आज तक सक्सेस नहीं हुआ है, तो लगता है कि सब मिलकर यदि तीसरा मोर्चा के रूप में संयुक्त रूप से चुनाव लड़ेंगे तो शायद सरकार बना पा सकते हैं। देखिए, राजस्थान में आज तक तीसरा मोर्चा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जहाँ तक हमने थोड़ा बहुत जो हमने जाना, क्योंकि राजस्थान बहुत बड़ा है, तो राजस्थान के लोग नेशनल पार्टी को ज़्यादा पसंद करते हैं और आज तक यहाँ तीसरी कोई नेशनल पार्टी आई भी तो उस तरीके से उसने काम नहीं किया जो राजस्थान की जनता चाह रही थी। पर आज आप देखेंगे आम आदमी पार्टी ने, आज हमने संगठन बनाया है और एक बहुत ही विशाल संगठन बनाया और बहुत जल्द आपको हमारे हर सर्कल पे संगठन देखेगा। तो हम बहुत व्यापक तरीके से काम कर रहे हैं। आने वाले समय में आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी एक बहुत बड़े फोर्स के तौर पर भरने जा रही है। और क्या होता है, कोई भी जब आप पानी गर्म करते हो तो ऐसा नहीं होता कि एकदम से बुलबुला उठता है, धीरे 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 गर्म होता है, बड़ एकदम से बुलबुला उठता है। आम आदमी पार्टी अभी आपको लग रहा होगा, लेकिन आप देखें एक ही बार ऐसा उबाल आएगा कि आप भी कहोगे किया क्या आम आदमी पार्टी ने, और उस पर हमारा काम चल रहा है। देखिए, पर्दे के पीछे क्या मुलाकात हुई उसकी भली फोटो नहीं आई हो, पर्दे के सामने एक फोटो जरूर आई थी। हनुमान बेनीवाल और अरविंद केजरीवाल की मुलाकात बहुत कुछ मायने रखती है चुनावी साल में। देखिए, ये बड़े नेता हैं और सामाजिक दायरा होता है। सामाजिक दायरे में उनकी बच्ची का जन्मदिन था तो उसमें अरविंद जी चले गए। तो देख, सामाजिक में तो हर नेता मिलता है, उसका मायना क्या है वो तो समय बताएगा। लेकिन किसी के अगर परिवार में कोई फंक्शन होता है तो निश्चित तौर पर जो एक बड़ा स्टेट्समैन जो होता है उसको बड़ा दिल दिखा के अपने उसमें जाना चाहिए। तो अरविंद जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए, उनका इन्विटेशन आया तो अरविंद जी उसमें चले गए। तो ये तो इसका मायना आप अपने हिसाब से उसका मायना निकालो, मैं उसको कुछ नहीं कहूंगा। अंतिम सवाल, आरएलपी, सचिन पायलट, ये सब कुछ मिलकर आम आदमी पार्टी सरकार आगे वाले चुनाव में उतरेगी? समय बताएगा, इसका समय बताएगा, समय जवाब देगा इसका। देखिए, जिस तरह से सचिन पायलट के अनशन पर विपक्षी पार्टियों की नजर है, ठीक वैसे ही आम आदमी पार्टी भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। वो भी देख रही है कि सचिन पायलट का अगला रुख क्या होगा। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ शर्मा, जयपुर।